हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं बेहद ही डरावनी और खौफनाक सच्ची भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। आज हम बात करने वाले हैं चेटकिन की। चेटकिन एक इस तरह की डायन होती है जिसमें छलावे की शक्तियां भी होती हैं और वो ज़्यादातर बच्चों का शिकार करती है। इस वीडियो में मैं आपको चेटकिन की जानकारी भी देने वाला हूं, इसी के साथ चेटकिन की एक सच्ची भूतिया कहानी भी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर ज़रूर ही आपको भी डर लगने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर चेटकिन क्या होती है। तो चेटकिन, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक डायन और छलावे का मिश्रण होता है। लगभग सभी चेटकिन महिलाएं ही होती हैं और उनमें छलावे की शक्ति भी होती है। वो अपना रंग रूप बदल सकती है, लेकिन सीमित समय के लिए, और एक ही आकार वो बदल सकती हैं। यानी कि एक डायन जो कि भयानक रूप में होती है वो साधारण औरत के रूप में आ सकती है, लेकिन उसके सिवा जिस तरह छलावा किसी के भी रूप में आ सकता है, जानवर हो या इंसान हो, किसी का चेहरा भी अपना सकता है, ये एक चेटकिन सिर्फ एक ही आकार अपना सकती है, वो है एक साधारण मजबूर सी बूढ़ी औरत का। और ज़्यादातर लोगों को एक चेटकिन इसी तरह बूढ़ी औरत के रूप में ही नजर आती हैं। लेकिन एक चेटकिन में डायन की शक्तियां भी होती हैं। और डायन, आपको पता है क्या करती हैं? डायन ज़्यादातर अपनी उम्र लंबी करने के लिए काले जादू का इस्तेमाल करती हैं और इसके लिए दूसरे लोगों की शक्ति सोखती हैं। जैसा कि किसी की उम्र बहुत कम हो तो वो उसका अपहरण कर लेती हैं और उसकी जो उम्र है उसे अपने शरीर के साथ जोड़ लेती हैं ताकि वो भी लंबी उम्र जी सकें। ज़्यादातर डायन जो बहुत बूढ़ी हो चुकी होती हैं वो मरने से इनकार करती हैं और काले जादू का इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं और उसके बाद लोगों का शिकार करती हैं और उनकी जितनी भी बची उम्र होती है उन्हें अपने शरीर में सोख लेती हैं ताकि उनकी उम्र लंबी हो जाए। यही कारण होता है कि कई डायनें 100 साल से 500 साल तक की भी होती हैं और वो यहीं पर रहती हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से छिपी हुई रहती हैं। और ये चेटकिन और भी भयानक डायन कहें या छलावा कहें वो होती है। इसका रूप ही बहुत भयानक होता है, लेकिन ये एक बूढ़ी औरत के रूप में आ जाती हैं ताकि लोगों को ठग सके। एक छलावा भी लोगों को ठगता है और चेटकिन भी लोगों को ठगती है, लेकिन ये सिर्फ ठगती ही नहीं है। जैसा छलावा किसी को नुकसान सीधे तौर पर नहीं पहुंचा सकता, वो किसी को ऐसी जगह ले जाता है जहां पर वो गिर जाए और उसकी मौत हो जाए, ये चेटकिन किसी छोटे बच्चे को, छोटे जानवर को, उसको उठा लेती है और अपने घर ले जाती है। उसके बाद काले जादू का इस्तेमाल करती है और उसकी उम्र सोख लेती है। उस बच्चे को खा भी जाती है। उसे बच्चे खाने वाला भी कहा जाता है। इसीलिए चेटकिन से बच्चों को बचाया जाता है और बताया जाता है कि जहां पर भी चेटकिन का वास हो, वहां चेटकिन की कहानियां सुनाई जाती हों, वहां रात को बच्चों को बाहर जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि चेटकिन ज़्यादातर बच्चों को उठा लेती है और उन्हें खा जाती है। लेकिन चेटकिन की भी कुछ कमजोरियां होती हैं। एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि चेटकिन भले ही जितने भी बच्चों को खा ले, उसकी उम्र जितनी भी लंबी हो जाए, लेकिन कभी भी वो जवान नहीं हो सकती। वो हमेशा ही एक बूढ़ी अवस्था में रहती है और एक डरावनी अवस्था में रहती है और उसकी शक्ति हमेशा किसी न किसी और ऑब्जेक्ट में होती है, किसी चीज़ में होती है। कई लोगों का मानना है कि जो चेटकिन होती है उसके पास उड़ने वाला झाड़ू होता है और उसकी सारी शक्ति उसी में होती है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। एक चेटकिन भी डायन होती है। वो काले जादू का इस्तेमाल करती है और काले जादू का इस्तेमाल करने के लिए उसे कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई चीज़ चाहिए। वो चीज़ कोई भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर चेटकिन वो चीज़ का इस्तेमाल करती है जिसे वो अपने साथ रख पाए। ज़्यादातर इसीलिए कहा जाता है कि वो झाड़ू पर जादू टोने का इस्तेमाल करती है, इसलिए वो झाड़ू को हमेशा अपने साथ रखती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी कुछ चेटकिन को सिर्फ साधारण छड़ के साथ भी देखा गया है जो उड़ नहीं सकती, लेकिन उस छड़ में अजीब अजीब शक्तियां होती हैं। किसी को सम्मोहित करने की, किसी का रूप बदलने की, किसी बच्चे को बीमार रूप बनाना, उसके शरीर में बीमारी छोड़ देना। वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसने काले जादू से उस ऑब्जेक्ट को इस तरह शापित बनाया होता है कि उसमें उसकी सारी शक्ति होती है और यही उसकी कमजोरी भी होती है। अगर वो ऑब्जेक्ट या वो छड़ जिसमें उसने काला जादू किया होता है उसे तोड़ा जाए, उसे नष्ट किया जाए, तो उस चेटकिन की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं और उसकी उम्र भी उसी हिसाब से हो जाती है जैसी साधारण इंसान की होती है। यानी अगर 200 साल की कोई चेटकिन हो, वो बच्चों को खा रही हो, लेकिन वो जिंदा ज़रूर होती है, उसकी सारी शक्ति उस छड़ में, उस ऑब्जेक्ट में होती है। अगर वो ऑब्जेक्ट नष्ट हो जाए तो चेटकिन की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और 200 साल कोई इंसान जी नहीं सकता, इसलिए उसकी मौत उसी समय हो जाएगी। लेकिन अगर 30 से 40 साल की
कोई चेटकिन हो और उसकी उस छड़ को नष्ट कर दिया जाए तो हो सकता है वो दोबारा साधारण स्त्री बन जाए, लेकिन उसकी उम्र एक बूढ़ी औरत जैसी होगी, यानी कि 70 से 80 साल जैसी। ये एक तरह चेटकिन के लिए शाप भी होता है कि वो बच्चों को खाती है, ऐसे काले जादू का इस्तेमाल करती है, लेकिन कभी भी जवान नहीं हो पाती। अगर कोई जवानी में कोई स्त्री काले जादू का इस्तेमाल करती है और वो चेटकिन की शक्तियां पा लेती है तो जवानी में ही वो बूढ़ी हो जाती है। और इसीलिए चेटकिन को इतना कमज़ोर माना जाता है कि वो बड़ों का ज़्यादा शिकार नहीं करती, बच्चों और छोटे जानवरों का शिकार करती हैं, क्योंकि उन्हें आसानी से बहकाया जा सकता है, उन्हें अंधेरे में कहीं ले जाया जा सकता है जहाँ पर काले जादू से उनको मारा जा सके। अब ये तो रही चेटकिन की जानकारी। अब मैं आपको बताता हूँ चेटकिन की एक ऐसी सच्ची कहानी जो महाराष्ट्र में सुनाई जाती है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में साधारण से लोग रहा करते थे, खेती किया करते थे और जो भी छोटे गांव में काम किए जाते हैं वो काम किए जाते थे। और उस गांव में कोई परेशानी नहीं थी, वो बहुत ही अच्छा गांव था और वहाँ पर कई भिखारी भी लोगों से भीख मांगने आया करते थे। लेकिन पहली बार वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आई थी जो लोगों के घरों में भीख मांग रही थी। वो हर घर में जाती, कुछ न कुछ मांगती। लोग कम पैसे देते, कोई आटा देता, कोई चावल देता, जो जितना देता वो उतना लेकर वहाँ से निकल जाती। धीरे धीरे वो हफ्ते में 2-3 बार आने लगी और लोगों को उसकी पहचान हो गई थी कि एक बूढ़ी औरत है और वो हमेशा मांगती रहती है। कई लोगों ने उससे पूछा था आखिर वो कहाँ से आई है। उसने कहा कि मैं दूर वाले गांव से आई हूँ, मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए तुम्हारे इस गांव के जो बाहर पेड़ लगे हुए हैं, एक पीपल के पेड़ के नीचे मैं रात को सोती हूँ और दिन के वक्त मांगती हूँ, जो मिलता है उसे ही खा लेती हूँ। इसके बाद गांव वालों ने उस बूढ़ी औरत को समझाया था कि तुम्हें उस पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, वहां बहुत सारे भूत प्रेत रहते हैं। लोगों का कहना है कि उस पीपल के पेड़ के नीचे कई प्रेत पुराने समय से ही लोगों ने देखे हैं और वहाँ पर कई तांत्रिक भी घूमते हैं, इसलिए वो लाशों को खाते हैं वो तांत्रिक, इसलिए तुम्हें वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। हो सकता है कोई भूत तुम्हें नुकसान पहुँचा दे या हो सकता है कोई तांत्रिक तुम्हें नुकसान पहुँचा दे। लेकिन उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है। अगर कोई भूत मुझसे चिपक भी जाएगा, मेरी उम्र बहुत कम बची है। वो औरत बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, उसकी पीठ पर कुबड़ निकला हुआ था, इसलिए उससे चला नहीं जाता था। इसी तरह वो लोगों के घरों में मांगती थी और लोगों ने बहुत समझाया, उसके बाद भी वो उन पेड़ों के पास रहना बंद नहीं हुई। इसके बाद लोगों ने कह दिया कि हमारे गांव में कोई ज़मीन तो है नहीं जो उसे दे दे, वहाँ पर वो रहना शुरू कर दे। तो लोग भी उसे थोड़ा बहुत सामान देते। हर रोज़ वो लोगों से मांगती और लोग थोड़ा बहुत दे देते, जिससे उसका गुजारा चलना शुरू हो जाता। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। इसके बाद लोगों को पहचान हो गई थी कि एक बूढ़ी औरत पेड़ों के पास रहती है, हफ्ते में 2-3 बार मांगने के लिए आती है। 2-3 महीने इसी तरह से निकल गए, लेकिन 2-3 महीने बाद लोगों ने एक चीज़ नोटिस करना शुरू कर दिया। उस गांव के जानवर बहुत कम होना शुरू हो गए थे और गांव में कई मरे हुए जानवर मिलते। शुरू में लोगों को लगा कि गांव में किसी और जानवर ने इन जानवरों को मारा होगा या बीमारी के कारण ये जानवर मर रहे होंगे। लेकिन जो मरे हुए जानवर सड़कों पर पाए जाते थे, उनमें एक खास निशानी हुआ करती थी जो सब में समान थी कि जितने भी जानवर मरे हुए पाए जाते वो खाए हुए पाए जाते, उनकी हड्डियां ही बचती। लेकिन वहाँ पर और भी बहुत सारा सामान पड़ा हुआ होता, जैसे कि नींबू मिर्च, वहाँ पर सिंदूर गिरा हुआ होता। इस तरह जादू टोने का सामान हमेशा मरे हुए उस जानवर के पास होता। लगभग 2-3 महीने से ऐसा ही हो रहा था और लोगों को लगना शुरू हो गया था कि यहाँ पर कोई जादू टोना करता है और जादू टोने के इस्तेमाल के बाद ही वो इस तरह जानवरों को मार देता है। अब लोग डरने लगे थे और उस गांव की एक खासियत थी कि वहाँ जैसा ही अंधेरा हो जाता था लोग अपने घरों में दुबक जाया करते थे। लेकिन सिर्फ जानवर ही थे जो रात के समय बाहर हुआ करते थे और उन्हीं का धीरे धीरे शिकार हो रहा था। गांव वालों को समझ नहीं आई कि आखिर कौन मार रहा है। पहले माना जा रहा था कोई जानवर आया होगा, बीमारी आई होगी, लेकिन अब लोगों ने मान लिया था कि इस गांव में कोई जादू टोना करने वाला है। वो उस पेड़ के पास रहने वाले तांत्रिक हो सकते हैं जो यहाँ पर आकर इस तरह जानवरों का शिकार कर रहे हैं। लेकिन उन तांत्रिकों से गांव वाले बहुत ज़्यादा डरा करते थे, इसलिए उन तांत्रिकों के पास जाने की हिम्मत किसी के पास नहीं थी। तो गांव वाले भी चुप करके अपने गांव में रहना शुरू हो गए।
लेकिन उसके बाद दिन के वक्त वहाँ पर स्कूल लगा करता था। बच्चे दिन के वक्त ही स्कूल में जाया करते थे। रात के समय सब लोग उसे खेलने नहीं देते थे बच्चों को, क्योंकि वहाँ कहानियाँ सुनाई जाती थी कि रात के वक्त अंधेरे में कहीं सुनसान बच्चों को नहीं जाना चाहिए, वहाँ भूत प्रेत होते हैं जो बच्चों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। 3 से 4 महीने बाद वहाँ गाँव के पास एक छोटा सा मेला लगा, और ये मेला रात के वक्त लगा था। वहाँ बहुत सारी लाइटें लगी हुई थी, वहाँ झूले लगे हुए थे, और इसी कारण आसपास जितने भी गांव वाले थे वहां पर पहुंचे हुए थे अपने बच्चों को लेकर। उसी गांव में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा हार्दिक, जो स्कूल में पढ़ा करता था, वो भी अपनी मम्मी के साथ वहीं पर घूमने के लिए आया हुआ था। वहां मेले में सब घूम रहे थे और बहुत सारे बच्चे थे, और हार्दिक भी उनमें से एक था। लेकिन हार्दिक की एक आदत थी, उसे शरारतें करना बहुत ज़्यादा पसंद था। बचपन में होता है ना, कुछ बच्चे शरारतें बहुत ज़्यादा करते हैं, और हार्दिक उन्हीं में से एक था। उसकी मम्मी के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे कि मेले में वो उसे ज़्यादा झूले दिला पाती। उसके पास कुछ पैसे थे, एक बड़े से चंडोल पर बिठा दिया, उसके बाद उसे नीचे उतार दिया। अब हार्दिक कह रहा था उसे और झूले पर बैठना है, वहाँ अच्छे अच्छे खिलौने लगे हुए थे, उसे वो चाहिए। लेकिन उसके माँ के पास इतने पैसे नहीं थे। एक झूले पर बैठने के पैसे उसे मिले थे और एक झूले पर उसे बिठा दिया गया था। उसके बाद हार्दिक की माँ ने कहा था, तुम यहाँ पर घूमना चाहते हो तो घूम सकते हो, वैसे भी रात को बाहर घूमने नहीं दिया जाता, यहाँ पर तुम घूमना चाहते हो तो घूम सकते हो, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, अगर दोस्तों के साथ कुछ घूमना है तो घूम आओ। अब हार्दिक गुस्से में था, वो कह रहा था मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं वो खिलौना लेना चाहता हूँ, मैं एक झूले पर बैठना चाहता हूँ। सालों बाद तो एक मेला आया है, अब मेला हर रोज़ थोड़ी ना लगता है, सालों बाद लगता है। अगर अब भी पैसे नहीं हैं तो मैं कब बैठूंगा। हार्दिक थोड़ा नाराज हो गया था, इसीलिए यहाँ उसके पहचान वाला कोई दोस्त नहीं था। वो घूमता घूमता उस मेले से थोड़ा बाहर निकला। अब ये मेला गांव से थोड़ा बाहर लगा हुआ था। जो बड़े बड़े मैदान होते हैं ना, वहाँ पर मेले लगाए जाते हैं, और इस गांव के पास भी बड़ा सा मैदान था। वहाँ पर कभी कभी दिन के वक्त खेलें हुआ करती, और रात को अब मेला लगा हुआ था। लेकिन यह गांव से बाहर था, इसलिए उस मेले के अगर बाहर निकलते तो बहुत ज़्यादा सुनसान था। एक गली बनाई गई थी जहां पर लाइटें लगी हुई थी, जो गांव के अंदर जाती थी, और वहीं से लोग आया करते थे। अब हार्दिक बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुका था। वो सोच रहा था करूं तो क्या करूं, अब अपनी माँ के सामने किस तरह नाराज़गी दिखाऊं। तो वो उस मेले से बाहर आ गया, और वो उस गली से बाहर नहीं आया, वो आया था पीछे वाले रास्ते से। पीछे बिल्कुल सुनसान। उसने सोचा था कि वो सीधा घर चला जाएगा। भले ही वो गली से जाने का रास्ता सीधा था, लेकिन वो जानबूझकर पीछे से आया था अपने गांव जाने के लिए। उसने सोचा मैं घर चला जाऊंगा, चुपचाप जाकर बैठ जाऊंगा। ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब हार्दिक जैसे ही उस मेले से बाहर निकला, पीछे उसे सामने वही बूढ़ी औरत दिखी, वही बूढ़ी औरत जो गांव में मांगा करती थी। अब हार्दिक ने उस औरत को पहचान लिया था, लेकिन वो उससे बात नहीं करना चाहता था। वो तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। जैसे ही वो उस औरत के पास पहुंचा, वो चेटकिन थी। वो साधारण बूढ़ी औरत नहीं थी, वो चेटकिन थी। उसने पहली बार हाथ में छड़ पकड़ी हुई थी। अमूमन जब भी वो गांव में आती, वो खाली हाथ आती, वो कोई बर्तन पकड़े हुए होती जिसमें वो आटा चावल ले जाती, लेकिन आज उसके हाथ में छड़ थी। उसने वो छड़ ज़मीन पर मारी, और हार्दिक जैसे सम्मोहित हो गया, उसके सामने खड़ा हो गया। अब वो चेटकिन उस गांव के पीछे वाला सुनसान रास्ता, जहां पर रात को कोई नहीं जाया करता, वो हार्दिक को लेकर वहां से जाने लगी। बड़ी तेजी से हार्दिक उसके पीछे भागकर जा रहा था। किसी को पता ना चलता, बड़ी आसानी से वो उस बच्चे को वहां से ले जाती, अगर उस मेले में आए हुए कुछ लोगों ने उसे देखा ना होता। उस मेले में कुछ जोकर भी आए हुए थे। वो जोकर वहां पर शो दिखा रहे थे, और कपड़े बदलने के लिए जैसे ही पीछे आए हुए थे, पीछे सुनसान जगह में ही उन्होंने टेंट लगाया हुआ था। वहां पर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत छड़ जमीन पर मार रही है, और वो रोता हुआ बच्चा जो गुस्से में था, वो जैसे उसे देखकर उसके पीछे चलने लगा। और चल नहीं रहे थे, वो बूढ़ी औरत जिसकी पीठ पर कुबड़ था, वो सीधी होकर भाग रही थी, और वो बच्चा उसके पीछे पीछे भाग रहा था, जैसे वो सम्मोहित हो चुका हो। और किस्मत की बात थी कि वो जो जोकर थे, उन्हें पता था चेटकिन क्या होती है। उन्होंने ऐसे स्वरूप पहले देखे थे, और ये बूढ़ी औरत ऐसी ही लग रही थी जैसे वो चेटकिन हो। इसी तरह उसने छड़ मारी थी, और छड़ के बाद वो सम्मोहित बच्चा। अब इसके बाद वो जोकर उसी मेले के अंदर आ गए, लोगों को बताने लगे, और वहां पर कहा गया कि एक बच्चे को एक बूढ़ी औरत लेकर गई है। अब इसके बाद हार्दिक की माँ वहाँ हार्दिक को तो ढूंढ रही थी, बहुत समय तक वो ढूंढती गई, और जब वो वहाँ पर मैनेजमेंट के पास गई तो उसे खबर मिली कि इस तरह एक बूढ़ी औरत के साथ एक बच्चा गया है।
उसने ये कपड़े पहने हुए थे, जोकर ने जैसा बताया था। अब हार्दिक की माँ ने भी बताया कि ऐसे ही कपड़े तो मेरे बच्चे ने पहने हुए थे। वहाँ 15 मिनट का रास्ता था गांव जाने का। हार्दिक की माँ गांव गई, घर पूछ कर आई, हार्दिक तो घर आया नहीं था। इसका मतलब साफ था, हार्दिक ही उस बूढ़ी औरत के पास गया था। अब इसके बाद जैसे ही हार्दिक की माँ दोबारा उस मेले में गई, वहाँ लोगों को बताने लगी, और जैसे ही लोगों को बताया, अब इसके बाद जो मैनेजमेंट वाले थे वो अलग अलग गांव से आए हुए थे, कोई बहुत दूर से था, और ये जो मेला था ये कई जगह लगा करता था, ये महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों में लगा करता था। इसलिए ऐसी कहानियाँ उन्होंने सुन रखी थी, ऐसी घटनाओं से उनका सामना भी हो चुका था। उन जोकरों ने पहले ही हार्दिक की माँ को बता दिया था कि वो चेटकिन ही थी। उन्हें पहले तो शक हुआ, हो सकता है उनकी दादी या नानी हो, लेकिन जिस तरह से वो कुबड़ निकाले हुए थी और छड़ उसके हाथ में थी, वो सीधी हो गई। उसके बाद वो भागने लगी थी, और एक बूढ़ी औरत इतनी तेज कभी नहीं भाग सकती, सिर्फ चेटकिन होती है जो इस तरह से तेजी से भाग सकती है। उन्होंने उसका असली स्वरूप नहीं देखा था, अब भी बूढ़ी औरत का स्वरूप ही देखा था। इसके बाद अब हार्दिक की माँ कहने लगी कि वो बूढ़ी औरत तो उस पीपल के पेड़ के पास रहती है, वो भिखारी है, हमारे गांव में मांगती रहती है। उसके बाद उस मैनेजमेंट के लोग, अब मेला खत्म होने का समय तो हो गया था रात को, इसके बाद कुछ गांव के लोग, कुछ उस मेले की मैनेजमेंट के लोग अब हार्दिक की माँ के साथ गए उन पेड़ों के पास। वहाँ पर ना तो कोई तांत्रिक था ना कुछ और था, लेकिन बहुत सारे जानवरों की लाशें, टूने टोटके का सामान, वहाँ बहुत सारे नींबू मिर्च, ऐसा बहुत सामान पड़ा हुआ था। और एक पीपल के पेड़ के पीछे कुछ लकड़ियों के फट्टे से छोटा सा घर बनाया हुआ था। उन्हें पता चल गया था उस बूढ़ी औरत ने यहाँ पर घर बना रखा है। वो कहा करती थी कि वो सामान लेकर यहाँ पर आती है, लेकिन उस घर के आसपास जितने जानवर मरे पड़े थे, कुछ जिंदा जानवरों को बांधा गया था, कुछ को काटा गया था, इस तरह से जिंदा जानवरों को खाया गया था आधा, और वो तड़प रहे थे, अभी मरे नहीं थे। इसे देखकर गांव वाले और वो मैनेजमेंट वाले ये समझ गए थे कि ये चेटकिन है जो यहाँ पर रह रही है। वो मैनेजमेंट वाले ये जानते थे कि एक चेटकिन जानवरों को खाती है और बच्चों का शिकार करती है, और जहाँ पर उसे बच्चे आसानी से मिलना शुरू हो जाएं तो वो बच्चों को नहीं छोड़ती। जो अंधेरे में बच्चा जाता है वो उसे बड़ी आसानी से पकड़ लेती है, वो उसे सम्मोहित करती है और अपने साथ ले जाती है और उसे खा जाती है। लेकिन खाने से पहले उस पर तंत्र विद्या का इस्तेमाल करती है, उसके बाद ही उसका शिकार किया जाता है। और एक चेटकिन को भगाना इतना आसान नहीं होता। वहाँ उस झोंपड़े के अंदर उन्होंने देखा वहाँ चेटकिन मौजूद नहीं थी। शायद चेटकिन कोई सामान लेने गई थी, लेकिन वहाँ हार्दिक को बाजुओं से बांधा गया था और उसकी आंखें एक जगह पर टिकी हुई थी। एक निशान था जो एक फट्टे पर लगाया गया था, उस झोंपड़े के एक छोटे से फट्टे पर, उस तरफ वो देखे जा रहा था। हर कोई उसे बुलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो उसी तरफ देखता गया। उसके चेहरे पर पानी मारा गया और तब उसे होश आया और वो पूछने लगा कि वो यहाँ पर कैसे आ गया। वो तो भागा था मेले से, गुस्से में निकला था और घर जाने वाला था। वहाँ हार्दिक को बाहर निकाला गया। उसके शरीर पर बहुत सारे निशान बनाए गए थे, सिंदूर लगाया गया था, नींबू लटकाए गए थे। ऐसा लग रहा था कि जादू टोना वहाँ पर होने वाला था, और वो मैनेजमेंट वालों ने बताया था कि इस पर जादू टोना किया जाता और इसके बाद वो चेटकिन इसे मारकर खा जाती, जैसे वो जानवरों को खा रही है। कुछ को वो जिंदा खा जाती है, कुछ को मारकर खाती है, और इस बच्चे के साथ बहुत बुरा होता और ये चिल्लाता रह जाता, कोई यहाँ मदद के लिए नहीं आता। अब वहाँ पर मैनेजमेंट के लोग, गांव के लोग बड़े बड़े हथियार लेकर वहाँ पर खड़े रहे, और उसके बाद वो जो चेटकिन थी वहाँ पर आई नहीं। शायद किसी कोने से उसने देख लिया होगा कि गांव में यहाँ लोग हैं, वो जान गए होंगे कि हार्दिक यहाँ पर है। इसके बाद वो चेटकिन वहाँ पर आई नहीं। रात के 12 बजे तक गांव के लोग वहाँ पर इंतज़ार करते रहे। उसके बाद गांव के लोग वहाँ से आ गए और वो सोचने लगे कि उस चेटकिन का इलाज तो करना ही होगा, क्योंकि वो तो बच्चों को पकड़ने लगी है, अब बच्चों का शिकार करने लगेगी, और जो गांव के जानवर थे जो मारे पाए जा रहे थे ये मारकर खा रही थी। चेटकिन को भूख तो लगती है और वो शिकार करती है, वो जानवरों का शिकार कर रही थी। कुत्ते, भैंस, बकरियां, जो भी गांव में जानवर पाए जाते हैं, हर जानवर को वो मार रही थी। इस तरह मार रही थी कि आधा खाती, जो बचता हड्डियां फेंक देती और जादू टोने का सामान उस पर लिपटा हुआ होता। गांव वाले परेशान हो गए थे और उसके बाद गांव वालों ने एक तरकीब लगाई, क्योंकि रात के वक्त गांव में बच्चे बाहर नहीं निकला करते थे। अगली रात वो जो मेले वाले थे वो वहाँ से जा चुके थे। उसके बाद एक बच्चे को वहाँ खाली सड़क में छोड़ा गया। अब वो बच्चा खाली सड़क में घूम रहा था, गलियों में खेल रहा था। अब वो चेटकिन ललचा गई थी, क्योंकि जानवर तो उसने बहुत खा रखे थे। बच्चा हाथ लगा था,
खा नहीं पाई थी। ये छोटे से कद का बच्चा किसी ने छोड़ रखा है, शायद किसी को उसकी परवाह ना हो। तो वो चेटकिन उसे पकड़ने के लिए गई, लेकिन जैसे ही उस चेटकिन ने उस बच्चे को पकड़ा, असल में वो बच्चा था ही नहीं, वो एक बौना था जो उस छोटे से मेले में आया हुआ था, जोकरों के साथ था, लेकिन उसका शरीर तगड़ा था, छोटे कद का तगड़ा शरीर। जैसे ही उस चेटकिन ने वहां उस छड़ मारी उसे सम्मोहित करने के लिए। चेटकिन की कमजोरी यही थी, चेटकिन बच्चों को आसानी से सम्मोहित कर लेती है, बड़ों को सम्मोहित करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए बड़ों को मारने के लिए जो चेटकिन होती हैं, 2-3 चेटकिन हमला करती हैं, और वो साधारण तौर पर ही हमला करती हैं। जैसे किसी इंसान को फंसाना हो तो उसे मारना पड़ता है, चेटकिन को ऐसा करना पड़ता है। अब ये चेटकिन कमज़ोर बूढ़ी थी और बच्चे को बहका सकती थी, लेकिन ये छोटे कद का बौना था ये पूरा 30 साल का मर्द। जैसे ही उसने अपना चेहरा दिखाया, वो चेटकिन समझ गई उसे फंसाया गया है। वो जो आसपास के घर के लोग थे ना, जितने भी घर के लोग थे, वो तैयार बैठे थे, वो हथियार लेकर तैयार बैठे थे कि जहां पर उस पर हमला होगा वहीं पर वो टूट पड़ेंगे। अब वो चेटकिन थी वहां खड़ी, वो छोटे कद का आदमी उसके सामने, और वहां घरों से लोग निकले, चारों तरफ घेर लिया। अब चेटकिन वहां से भागती तो कहाँ भागती, उसके हाथ में छड़ थी, वो छड़ को मार रही थी। इतने लोगों को सम्मोहित नहीं किया जा सकता। अब उस चेटकिन ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने भागने नहीं दिया। वहां वो मेले की मैनेजमेंट थी, वो जोकर थे वहीं पर मौजूद थे, उनका साथी भी वहां पर मौजूद था, और उन्होंने तभी आवाज़ लगा दी, इसकी शक्तियां उस छड़ में हैं, इसकी छड़ पकड़ो। जैसे ही लोगों ने वो छड़ पकड़ी, वो बूढ़ी औरत वो चेटकिन के रूप में आ गई, वो भयानक रूप। उसे देखकर कुछ लोग डर गए, कुछ लोग बेहोश हो गए, लेकिन कुछ लोगों में गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उन पर असर नहीं हो रहा था। उन्होंने तो उस चेटकिन को बालों से पकड़ लिया था। भयानक रूप था, लेकिन बालों से पकड़ लिया था। उस चेटकिन के तीखे नाखून थे, वो मार रही थी, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी, और गुस्से में भीड़ एक चेटकिन कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने तो चेटकिन को पकड़ लिया, उसकी जो छड़ थी दूर कर दी। उन जोकरों ने कहा, इस छड़ को तोड़ो। जैसे ही उस छड़ को तोड़ा गया, वो चेटकिन की शक्तियां सारी खत्म। उसकी सारी शक्तियां एक ऑब्जेक्ट में होती हैं जो उसके साथ रहता है, उसी का इस्तेमाल करके वो मोहित करती है, लोगों को मारने की कोशिश करती है। शक्तियां उसमें थी, लेकिन इतनी भीड़ को एक चेटकिन कुछ नहीं कर सकती। वो फंस गई थी और उसकी शक्तियां खत्म। उसके बाद साधारण बूढ़ी औरत, जिसका शरीर बहुत कमज़ोर, वो भयानक चेहरा नहीं था बल्कि बूढ़ा चेहरा था। उसकी उम्र 100 से 110 साल रही होगी, उससे अब हिला नहीं जा रहा था। और इतनी बूढ़ी औरत की पिटाई गांव वालों ने बिल्कुल मज़े से की। हर कोई अपने हाथ की सफाई उसे दिखा रहा था, हर किसी ने चमाटे मुक्के बहुत मारे और एक बूढ़ी के सारे शरीर को नीला कर दिया। अगर किसी बूढ़ी औरत को या किसी साधारण इंसान की पिटाई की जाए, उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, उसकी मौत हो जाती है, लेकिन इस चेटकिन की मौत नहीं हो रही थी। वो तो जैसे मार खाए जा रही थी, चीखे जा रही थी, वहाँ इतना मासूम चेहरा बनाकर वहाँ से बचना चाहती थी, लेकिन लोगों को तरस नहीं आ रहा था। जानवरों को इस तरह से मारा था उसने, बच्चे को मारने की इस तरह से कोशिश की थी कि उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता था। उसे गांव में वहीं पर जलाया गया, और जब उस चेटकिन को जलाया गया, वो साधारण इंसान की तरह नहीं जली थी। उसका शरीर राख बन गया था, कुछ नहीं बचा था, और वो भी 30 सेकंड के अंदर, जैसे किसी कागज़ को जलाया गया हो। वो कागज़ जला, उसकी राख निकली, और राख भी हवा में गायब हो गई। वहाँ सिर्फ एक काला निशान था, एक हड्डी तक वहाँ पर मौजूद नहीं थी। यही चेटकिन का शाप होता है। वो हमेशा बूढ़ी रहती हैं और उनका शरीर भी खत्म ही रहता है। वो शक्तियाँ काले जादू की शक्तियों से ही बची हुई होती हैं, और वो छड़ खत्म, वो लगभग खत्म हो गई थी, और जलने के बाद उसका स्वरूप भी खत्म। वो डायन हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी और ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसी ही डरावनी और खौफनाक कहानियाँ लेकर आता हूँ जो आपको भी अंदर तक डरा सकती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।